आदिवासी भवन पर कब्जा हुआ है। आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया, उसके बावजूद भी अभी तक कब्जा जो है वो मुक्त नहीं हो सका। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहीं किसी का सुनवाई नहीं। संविधान खतरे में है। संविधान के तहत कहीं काम नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से संविधान बना इसीलिए बना था कि कोई व्यक्ति का काम संवैधानिक तरीक़ा से होगा। जो आदिवासी खरवार भवन है, जो सदर रावसगंज के पूर्व के विधायक स्वर्गीय हरिप्रसाद उर्फ घमड़ी सिंह खरवार जी का मूर्ति लगाया गया। सभी आदिवासियों ने मिल करके चंदा इकट्ठा करके 3 लाख से ज़्यादा पैसे से मूर्ति वहाँ लगाई गई और वहाँ टाइल्स से ले करके गड्ढा था बड़े बड़े, उसको पार करके अच्छे तरीक़ा से टाइल्स लगाया गया, मूर्ति लगाई गई। और इसके बाद 2013 में उस मूर्ति को संपन्न कार्यक्रम कराया गया, पुण्यतिथि मनाया गया। उसके बाद 14 में हम जब सांसद बने तो आदिवासियों ने हमसे मांग किया कि एक जनपद में आदिवासी भवन बनना चाहिए, खरवार भवन बनना चाहिए। हमने कहा ठीक है। फिर हमने 16-17 में उसको नींव रखा तो पैसा जाने लगा। तो डीएम ने कहा कि पैसा नहीं जा पाएगा क्योंकि वो ज़मीन गांव सभा की है। तो हमने कहा लेखपाल बुला करके पट्टा कर दीजिए और 2 बीसे का। तो उन्होंने कहा ठीक है। एडीएम और को बुलवाए और लेखपाल भी आया, प्रधान भी आए, पट्टा उसको कर दिए डीएम साहब। सामुदायिक भवन के नाम से पट्टा हो गया। भाई चलिए आदिवासियों का काम है, हो जाएगा। पूर्व के विधायक रहे हैं हरिप्रसाद उर्फ घमड़ी सिंह खरवार। तो जब पट्टा हो गई तो वह ज़मीन तो 35 लाख रुपये सांसद निधि से वहाँ पर गया। पैसे जाने के बाद हर साल कार्यक्रम होता था, लेकिन 2, 2.5-3 साल से समाज कल्याण अधिकारी डीएम ने कहा कि थोड़ा भवन का कमी हुआ है, हमें 1-2 महीने के लिए दे दिया जाए, हम खाली कर देंगे और हम अपना भवन बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, शिक्षा का काम है, आप ले लीजिए। लेकिन लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सह हो गया और जिला अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी यह द्वारा अभी तक बिल्डिंग खाली नहीं की गई। तमाम पत्र मैंने दिया है, लेकिन उस पत्र का जवाब कल परसों में आया। तो इस पे अब आपके तरफ से क्या होगा? आदिवासी समाज क्या करेगा? आप सांसद हैं, आप क्या करेंगे इस पे? हम लोग अब यही करेंगे कि इस पे राय लेंगे और मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा भी जाएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी अगर नहीं मानते हैं, संविधान को उल्लंघन करते ही हैं, आदिवासियों को कुचलना चाहते हैं, पूर्व विधायक घमड़ी सिंह खरवार जी को मूर्ति को बुलडोजर चलाना चाहते हैं, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में सभी आदिवासी जनपद को मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे और संवैधानिक लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे आप एक छोटा सा मुद्दा है सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, वो सामुदायिक भवन खाली कराने को लेकर के आपको इतना पत्र लिखना पड़ा है, कई बार अधिकारियों से वार्ता करना पड़ा है, एक छोटे से विषय को लेकर के इतना एड़ी चोटी लगाना पड़ा है, तो फिर आगे बड़े बड़े विषयों पर क्या सुनवाई होता होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के उनके अधिकारी हैं, उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि नहीं यहाँ एक बहुत छोटी बात है। अगर उनके पास पैसा की कमी तो है नहीं, यहाँ डीएमएफ का पैसा जो है कि 800 करोड़ रुपया डंप पड़ा हुआ है, कोई भी भवन बना सकते थे, हम लोग प्रस्ताव भी कर देंगे, या सांसद निधि का पैसा ले लें, अलग से प्रस्ताव करा लें, दे देंगे। लेकिन एक ही जनपद में आदिवासी भवन है और सभी आदिवासियों को शिक्षा दीक्षा के लिए वो कार्य होता है, पुण्यतिथि भी होता है, ब्याह शादी गरीबों को भी हो जाता है, लेकिन यह कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये जिला अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के वजह से नहीं हो रहा है। और भाजपा के लोग सह दिए हुए हैं, भाजपा के लोग भी चाहते तो ये काम हो जाता, लेकिन वो आदिवासियों को तो वोट लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जाकर गांव में आदिवासियों के बीच में कहेंगे कि आपका मैं सहारा करूंगा। लेकिन अब एक आदिवासी का भवन बना हुआ है, वो कब्जा कराए हुए हैं, अब जिला अधिकारी छोड़ नहीं रहे हैं, न समाज कल्याण अधिकारी छोड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे।